अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। रोजाना हम शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। जो दोस्त हमारी सपोर्ट करते हैं उनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनकी सपोर्ट की वजह से हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स आज से 2 दिन पहले कम्प्लीट हो चुके थे। जो दोस्त हमें सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप हमारी सपोर्ट करते रहें ताकि हम अपना कंटेंट दूसरों तक पहुंचा के और ज्यादा लोगों का फायदा कर सकें। हमने ये चैनल इसी मकसद से बनाया था कि हम बिगनर्स की सपोर्ट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट की तरफ लेके आ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग स्पॉट ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएं। रिसेंटली जितनी भी वीडियोस हैं सारी की सारी आप वॉच करके देख सकते हैं कि हमने जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की है बड़ी जिम्मेदारी के साथ शेयर की है। हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएं, इसीलिए हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर हमें सपोर्ट करें ताकि हम दूसरे लोगों का भी फायदा कर सकें। जिन लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है हम उसको अच्छे से गाइड करके उनको प्रॉफिट जनरेट करवा सकें। तो ये दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज भी और कल भी और हमेशा यही रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आपने हमारी हर वीडियो को शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरों को दावत देनी है हमारे चैनल पे ताकि दूसरे लोग भी टेक्निकल एनालिसिस की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है उनको फॉलो करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो दोस्तों जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ये बिटकॉइन के डोमिनेंस की एक रेजिस्टेंस बताई थी 58.10। हमने कहा था कि इसको जब भी ब्रेकआउट करेगा सिर्फ बिटकॉइन ही पंप होगा। बिटकॉइन तो पंप हुआ, अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस क्रैश होना स्टार्ट हो चुका है। अभी दोस्तों बिटकॉइन पंप करेगा या डंप करेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, रोजाना की तरह के वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना आपने, क्योंकि अभी जो बिटकॉइन की मूवमेंट है या आल्ट कॉइन्स की मूवमेंट है ये आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है। जैसा कि दोस्तों ये आज सुबह 5 बजे से बिटकॉइन का डोमिनेंस क्रैश होता जा रहा है। अभी अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन गया 58.10, तो दोस्तों फिर इंशाल्लाह आल्ट कॉइन्स बहुत ही जबरदस्त और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन की प्राइस वीकली जहां से ओपन हुई है वो प्राइस है 1,04,500। यहाँ से बिटकॉइन $7,000 क्रैश होगा। तो दोस्तों एक सपोर्ट आपके साथ मैंने शेयर की थी 96,400। उस टाइम पे यहाँ पे प्राइस थी जब मैंने आपको कहा था कि दोस्तों यहाँ से बिटकॉइन $7,000 क्रैश होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने है। नहीं यकीन तो मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको तसल्ली से वॉच कीजिएगा, फिर आप देख सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। जो दोस्त हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। फीस होगी सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए। अभी अगर बिटकॉइन यहाँ से क्रैश होता है तो एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है 95,350। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है ना इस दफा तो एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन गई $94,000। ज्यादा से ज्यादा अगर क्रैश होता भी है तो $94,000 तक ये आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी क्रैश होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन $7,000 क्रैश होगा। जैसा कि 3 हफ्तों से ये क्रैश होता आ रहा है और ये चौथा हफ्ता ये है कि जिसमें ये $7,000 क्रैश हुआ है। तो दोस्तों ये कोई ज्यादा क्रैश नहीं है। अगर अभी 96,400 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये एक्स्ट्रा क्रैश हो जाएगा, फिर $2,000 की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, $94,000 तक ये ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, लेकिन अभी मुझे पंप होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अभी जो पहली इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 99,500। दोस्तों ये रेजिस्टेंस इसकी इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तो इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो $1,06,000 की दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले जब बिटकॉइन डंप हुआ था उस टाइम पे भी मैंने $1,06,000 की ही रेजिस्टेंस शेयर की थी। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि बिटकॉइन $1,06,000 को ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह मजीद पंप हो जाएगा। तो आज भी दोस्तों मैं आपके साथ यही रेजिस्टेंस शेयर करना चाहता हूँ। $1,06,000 की रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो इंशाल्लाह ये मजीद पंप करेगा और फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $1,03,500। अगर $1,06,000 के ऊपर ये 3 घंटे स्टे कर जाता है, 3 घंटे में यहाँ पे ना तो कोई ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए और ना ही इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, फिर इसका हाई $1,03,500 तक होगा। दोस्तों अगर $1,03,500 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर $1,06,400 की इसकी रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन $1,03,500 के ऊपर भी इसको 3 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $1,06,400 तक होगा।
वहां पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए वहां पे जाके हम इसको एनालिसिस करेंगे कि $1,06,400 को ब्रेकआउट करता है या नहीं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों आपकी बाइंग हुई है $3500 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दे दिया है $3,329 का। ये एक्स्ट्रा लो है। जिन दोस्तों ने भी यहाँ पे बाइंग कर ली है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी इसके नीचे स्टे तो कर चुका है जितना हमने कहा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टोकन अपनी सपोर्ट के नीचे स्टे कर भी जाता है, लेकिन दोबारा फिर ब्रेकआउट करके बहुत अच्छा पंप भी कर जाता है। अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $3,220। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो $3,220 की इसकी सपोर्ट आ रही है, लेकिन अगर $3,220 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो $3,000 की दोस्तों ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। $3,000 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन गया $3,500 की, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $3,636। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $3,735 तक होगा। वहां पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर इसको भी ब्रेकआउट कर गया तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्का डॉट की दोस्तों यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी 7.25 पे, उसके बाद यहाँ पे इसने हाई दिया 7.80 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया है आपको यहाँ पे पोल्का डॉट ने, उसके बाद 7.25 को भी ब्रेक डाउन कर चुका है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $6 की, और रेजिस्टेंस बन गया 7.25। इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर भी इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $8 तक होगा। $8 की रेजिस्टेंस दोस्तों आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $8 को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 8.50 पे। दोस्तों जब भी 8.50 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे करेगा तो $9 तक इसका हाई होगा, वहां पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर $6 को ब्रेक डाउन कर गया तो एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन गया 5.20। यहाँ पे भी दोस्तों आपने इसकी जरूर बाइंग करनी है, इसको मिस नहीं करना। लेकिन $6 पे आपने बाइंग नहीं करनी। अगर यहाँ पे आता है तो आपने फिर इसका बाय ऑर्डर लगा देना है 5.20 पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर $6 को भी ब्रेक डाउन किया इसने तो 5.20 वाला जो आपका बाय ऑर्डर लगा होगा वो आपका हिट हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। बनाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $38 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 38.80 का। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम आप बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट में हैं। आपको याद होगा बनाना की उस टाइम पे प्राइस मेरे ख्याल में $47 $48 थी। उस टाइम पे मैं आपको बार बार कह रहा था कि $38 पे दोस्तों आपने इसकी बाइंग करनी है। $38 $39 $37 $36 ऐसे ही मैं आपको बता रहा था। तो अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अभी भी इसकी $38 ही सपोर्ट रहेगी। लेकिन अगर बिटकॉइन पंप होता है तो बनाना इंशाल्लाह लाजिम के साथ ही पंप होगा। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 44.50। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $48 पे होगा। $48 की इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी इसको 3 से 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $52 तक होगा। लेकिन $52 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $52 को ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों $55 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों $38 को भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे कोई भी ऐसी सपोर्ट नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों $38 $37 $36 यहाँ पे आपने इसे मिस नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब क्रैश होता है तो दोस्तों हमारे इसी चैनल शिकारी ऑफ क्रिप्टो पे आपकी बाइंग करवाई जा रही होती है। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो पैनिक में आके वो अपनी ऊपर वाली बाइंग को ही देखते रहते हैं कि उस प्राइस के ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे। तो दोस्तों ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब क्रैश हो तो उस टाइम आप एक्टिव हुआ करें, उस टाइम पे आप बाइंग बनाया करें। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ कॉइन की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.70 की, लेकिन इसको टच नहीं कर सका। अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $2 की, लेकिन $2 को ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों 1.70 की सपोर्ट इसकी एक्सपायर नहीं हुई। तो दोस्तों 1.70 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 2.39। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.60 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 2.60 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 4 घंटे 40 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $3 तक होगा। वहां पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $5 की और 4.90 की। हमने आपको कहा था कि $5 या 4.90 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने $5 पे बाइंग की है तो इस टाइम आप बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट में हैं। 5.45 का इसने हाई दे दिया है, तो 45 सेंट की आपने ट्रेड जनरेट कर ली है। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 5.45। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 2 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा,
फिर इसका हाई 5.90 तक होगा। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 5.90 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 6.30 पे होगा। यहाँ पे दोस्तों आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है $5 और उसके बाद 4.90। अगर 4.90 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर दोस्तों एक ही सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन गई $4 पे। $4 पे दोस्तों आप इसकी बाइंग कर सकते हैं अगर आपको नियर प्रोटोकॉल देखने को मिल गया तो दोस्तों ये सपोर्ट आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। दोस्तों टिया कॉइन में अभी भी एक बाइंग आप यहाँ पे बना सकते हैं। 5.20 की हमने पहले आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी। 5.20 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 5.20 को अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो 4.20 दोस्तों ये सपोर्ट पे भी आपने इसकी सेकंड बाइंग जरूर करनी है, ठीक है। जहाँ पे मैं आपको कह रहा होता हूँ ना कि दोस्तों बाइंग कर लें, जाहिर बात है कि वहाँ पे हमारी भी बाइंग हो रही होती है। हम कोई भी वो प्राइस आपके साथ शेयर नहीं करेंगे जो आपको नुकसान दे। अगर आप कोई गलती करते हैं कि एक ही बाइंग पे सारे का सारा पोर्टफोलियो लगा देना या एक ही टोकन में सारे का सारा पोर्टफोलियो लगा देना, तो वो दोस्तों हमारी गलती तो नहीं है ना। इस गलती को दोस्तों आप सुलझाएं, इसको सही करें, ये गलती दोबारा ना किया करें। बहुत सारे दोस्त बाइंग करके फंस जाते हैं और वो सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं जिंदगी में ये टोकन इस प्राइस पे जाएगा या नहीं जाएगा। दोस्तों ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे अगर वोलेटिलिटी नहीं होगी तो हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, ये भी तो सोचा करें ना। दुनिया की कोई भी मार्केट है, अगर वो डंप होती है तो वो डंप होती है पंप होने के लिए। अगर वो डंप ना हो, पंप ही होती जाए, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा खतरा होता है। ये आप शुक्र मनाया करें कि क्रिप्टो मार्केट इतनी ज्यादा वोलेटाइल है कि अगर हमें वेट करना पड़ भी जाए तो हम दिनों के हिसाब से इसका वेट कर सकते हैं। तो आप वो भी तो देखें ना, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में अगर एक बार क्रैश आ गया तो उस प्राइस पे जाने के लिए उसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है उस स्टॉक को। तो दोस्तों इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप खुशी खुशी से बाइंग और सेलिंग किया करें, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको पता होना चाहिए और आपको डीसीए का पता होना चाहिए कि डीसीए आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है $6। $6 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $6 की रेजिस्टेंस को अगर टिया ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 6.70 पे होगा। लेकिन दोस्तों 6.70 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 7.70 पे होगा। वहां पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये मार्केट थोड़ा सा भी रिवर्सल करती है यहाँ से, तो आपने बाइंग करते जाना है, जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर किए हैं, ठीक है ना। आपने पैनिक में नहीं आना, टेंशन नहीं लेनी, जो मर्जी हो जाए आपने बहादुर बन के रहना है, क्योंकि हम आपके साथ जो भी सपोर्ट है रेजिस्टेंस शेयर करते हैं दोस्तों, ये ऑथेंटिक और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जिनका निचोड़ हम आपके सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने पैनिक में नहीं आना, ठीक है। बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स डर जाते हैं उनकी बाइंग प्राइस से नीचे जब किसी भी टोकन की प्राइस आ जाती है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।